किसने किसने ये सब ये बताया, किसने ये सब साथ सजाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपना आप छुपाया। किसने कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, आन पान मतवारे पौधे, इनके ऊपर आकर चिड़की रंग रूप की माया, इनके ऊपर आकर चिड़की रंग रूप की माया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। किसने ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 दिसंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भूं भूं कर आप समान बनाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया। बाबा कई बारी कहते हैं, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। गीता सुनाई शिव बाबा ने और नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। तुम बच्चे बाप से सन्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। गीत सुना किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरम अपार सुख थे। हम बहुत खुशी में थे। हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। गीत में आया ना सब। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। नरक तो सारा है। अब ये जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का एक ही काम है। बाबा कहते हैं भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। ये भी नरक है। सब कीड़े हैं, विकार बुराइयों में लथड़ पथड़ होके। परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले होंगे सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं, ये कैसे पता पड़े कि ये ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियाँ हैं जो बैठकर भूं भूं करती है? जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं ठहरेंगे। उनको ये चीज़ें सच भी नहीं लगेंगी, निश्चय भी नहीं होगा और पसंद भी नहीं आएंगी। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का ये सुख काकविष्टा समान है। उनको ये पता नहीं है कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है, तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाता। स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। यहाँ न शरीर का सुख, न मन का सुख, न धन का सुख, न जन का सुख। अल्पकाल का थोड़ा 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 इधर का थोड़ा उधर का, इसको हम स्वर्ग कैसे समझ सकते हैं?
बाबा कहते यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म, अनेक मतें हो गई है। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत मत है, एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणिया, तुम भूं भूं करती हो, जो फिर करती हो, फिर जो इस धर्म के हैं वो ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं, कोई नेचर को मानते, कोई साइंस को मानते, कोई कहते ये सृष्टि कल्पना मात्र है। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है, सतयुग में नहीं चलती। ये बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर से मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो बात ही नहीं उठती है। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वो भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ ना सके। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? पूछ रहे बाबा ने प्रश्न पूछा। बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो। रावण माया ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी हैं कि हम आसुरी रावण संप्रदाय हैं। रावण को जलाते हैं परंतु जलता ही नहीं है। रावण का जलना बंद कब होगा? पूछ रहे बाबा। ये मनुष्यों को पता ही नहीं है। तुम हो ईश्वरीय दैवी संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं फिर से आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। किसने कहा? हाँ, परमपिता शिव परमात्मा शिव बाबा ने। अनेक धर्म है, उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन धर्म जो था उनकी निशानियाँ कहाँ से निकली? फिर जो ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनते आए हैं, वो वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूँ। न स्पष्ट कहा। गीता माता रची शिव बाबा ने, उसने जन्म लिया, उससे फिर जन्म लिया श्री कृष्ण ने। उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। मेन एक व्यक्ति का नाम लिया, बाकी फिर पूरी राजधानी उनके साथ है। तो बाबा कहते उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले है ही ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है कि वो हमारा मोस्ट विलव्ड बाप है, जिसको सभी कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। भक्त पुकारते हैं कि दुख से कैसे छूटें। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं रहती। जब है ही सबके अंदर है तो कौन पुकारे और किसको पुकारे, है ना। मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं। अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है। जहाँ तहाँ देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है। भले श्री कृष्ण को मानते हैं ज़रूर, परंतु उसका बारे में पता नहीं है। बस कह देते हैं जिधर देखो सर्वव्यापी श्री कृष्ण ही कृष्ण है। जो जिसको मानता है उसके सब तरफ वही है ऐसा दिखता है। राधे के भक्त के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे है। एक निराकार परमात्मा को ही कहें तो भी ठीक है। सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया है? गणेश के लिए भी कहेंगे वो भी सर्वव्यापी है। सारे ही सारे जितने देवात्माएं हैं सभी को भगवान कह दिया और सभी को सर्वव्यापी भी साथ में कह दिया। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहेंगे राधा सर्वव्यापी है। अब क्या माना जाए? कितनी मूंझ हो गई है। एक की मत ना मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाबा कहते हैं मैं भी आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। आदि देव को महावीर भी नाम दिया है। हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो बाबा ने कहा तुम शक्तियाँ हो। दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है। देखा है ना दिलवाड़ा मंदिर, जैन का जो टेम्पल है।
उसमें सारा कुछ, कितने महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, सारा कुछ दिखाया है। नीचे तपस्या करता हुआ कोठरी में योगी आत्माएं दिखाई, और ऊपर स्वर्ग, छतों में, दीवारों में, सब जगह स्वर्ग दिखाया। बाबा कहते कितना युक्ति से वो बनाया है। हूबहू तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दें। मंदिर तो द्वापर में बने हैं, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे। सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो। अब ये वाली शक्लें तो वहाँ बना नहीं सकते, क्योंकि याद नहीं रहेंगी ना। सारी बातें सब अभी की हैं। उन्होंने फिर बाद में शास्त्र बनाए हैं। हम अगर गीता का नाम ना लें तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है, कितनी मेहनत लगती है। वो इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य और कोई कर ना सके। सभी पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। अब क्या वार्निंग देते हैं बाबा। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ये भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया। गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो, सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन है, यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं मम्मा राधे, और ये फिर श्री कृष्ण बनेंगे। ये गुप्त बातें हैं ना, ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा श्री कृष्ण और शिव बाबा, ये सब बातें गुहिया हैं। बड़ी गहरी बातें हैं ये। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका पूरा योग होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाली बुद्धि में ये बातें ठहर ना सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना। अब तो अभी बैठकर लिखो, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं। बेचारे ठोकर खाते रहते हैं। कहेंगे बीके इतनी रड़ियां मारते हैं, कुछ तो बात होगी। लाखों पर्चे छपवाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते उनके तीर्थ स्थान को ही गुम कर दिया है, तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है। फिर बाबा ने कहा बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत है, तुम वेश बदल कर भी वहां जाओ, फिर भले समझें कि ये बीके होंगी। ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। अच्छा तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठ ये बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वो अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। सबकी आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब ये रात्रि क्लास है जो 12 जनवरी 1969 को बाबा ने 69 में 12 जनवरी 18 जनवरी से 6 दिन पहले की बात है। बाबा के अव्यक्त होने से 6 दिन पहले बाबा ने रात्रि क्लास में ये बात कही थी। तो ये सुनते हैं। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक की याद में रहना इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना, ये तो ठगी हो गई। एक औरत रहे पति के घर में ससुराल में और याद करे किसी तीसरे को, तो बाबा कहते हैं तो उसके साथ ठगी हो गई ना, है ना, ईमानदारी वफादारी नहीं हुई ना। तो इसलिए बाबा कहते ये तो ठगी हो गई। भक्ति भी जब एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई।
फिर औरों को याद करना, ये व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। व्यभिचारी माना अनेकों में बुद्धि लगाना। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को याद करना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। बोलते भी कितने अच्छे से, बाबा कहते वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है, और कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता, एक को ही कहा जाता है, वही ऊंचते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है। बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। ऐसे ऐसे हमने वायदे किए हुए मंदिरों में जाके, तो ये बातें याद करनी चाहिए। हे प्रभु, जब आप आएंगे तो हम आप पे बलिहार जाएंगे, आपको ही याद करेंगे, आप जो कहेंगे वही करेंगे। ऐसे ऐसे वायदे किए हुए। हर एक अपने से पूछे कि हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। अपने आप को चेक करना है कि हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। एक बाप से ही दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ गई तो याद व्याभिचारी हो जाएगी। बाप कहते बच्चे मामेकम याद करो, फिर वहाँ तुम्हें दैवी संबंधी मिलेंगे, देवी देवता के रूप में सगे संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे, और अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं, कहाँ हमारा मन बुद्धि कहाँ है। बाबा कहते हैं तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसे नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाप को तो बाबा ने कहा बाप को कोई पाप थोड़ी काटने हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। हाँ, विकर्मों को विनाश हमें करना है, पावन हमें बनना है। पाप विकर्म विनाश पाप काटने अभी हमें है उसकी याद से। बाबा कहते शिव बाबा भी यहाँ है, उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बनकर नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। ये तो जानते हो बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही हैं। अच्छी रीति याद में रहे तो इस डायनेस्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो, सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया ये चेक करना है। तो फिर बाप समझाएंगे आत्मा में जो मन बुद्धि है वो भागती है, एक सेकंड में देखो कहाँ से कहाँ पहुँचती है। बाप कहते भागने से घाटा पड़ जाएगा। बुद्धि यहाँ वहाँ जितनी ज़्यादा भटकेगी, बाबा में नहीं लगेगी, उतना घाटा ही घाटा है। मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है एक मुख्य को, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है, अपने संभाल करनी। कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर घाटा। जितना बुद्धि योग बाबा में लगेगा उतना फायदा ही फायदा है। जितना बुद्धि चारों तरफ और जगह भटकेगी उतना नुकसान ही नुकसान है। आत्मा भी कमजोर होती जाएंगी और फिर विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, आत्मा भी शुद्ध नहीं होंगी और कमाई भी नहीं होगी। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही घाटा हुआ। अभी बाप की याद में रहकर फायदा करना है। अब जितना ये बुद्धि भगवान की याद में लगेगी उतना फायदा होगा। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रत्न निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्रचित होकर लगना है। कई बच्चों को कौड़ियाँ कमाने की चिंता रहती है, कौड़ियाँ कमाने की चिंता रहती, माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं। जितना ज़्यादा विस्तार बिखरा होगा उतनी ज़्यादा बुद्धि भटकेगी। बाबा क्या करे? बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की भी दरकार नहीं थी। पता है ना बाबा का धंधा कितना अच्छा, हीरे जवाहरात का बिजनेस था। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था कि पहले ये तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप के साथ रखना है। अभी कलयुग पूरा होकर सतयुग आता है। पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं।
जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे, प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित ना याद कर सकेंगे और ना ही धारणा होगी, क्योंकि आत्मा कमज़ोर हो जाएगी तो बाबा जो कहेगा वो भी करना कठिन लगेगा और बुद्धि भी बाबा में नहीं लगेगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय ही नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की है उतनी ही करते हैं। हर एक को अपने आप से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा। जो कल्प पहले हुआ वो होगा, ऐसे नहीं कि अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे, नहीं। शिक्षा दी जाती है, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा, हाँ, क्योंकि ड्रामा रिपीट होगा। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरा पॉइंट, भ्रमरी बन भूं भूं कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान में बाबा ने कहा, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न होता है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमज़ोरियों की कयामत करो। सृष्टि की कयामत के पहले हम कहते हैं कि दुनिया का विनाश होगा, दुनिया साफ हो जाएंगी, है ना, दुनिया विनाश हो जाएंगी। लेकिन दुनिया विनाश तो बाद की बात है। पहले अपनी कमी कमज़ोरियाँ जो भी हैं अंदर, बाबा ने कहा पहले उनका नाश करो, है ना, अपनी कमी कमज़ोरियों को ख़त्म करो, उनकी कयामत करो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भूं भूं कर आप समान बनाना है। भूं भूं कर माना ये ज्ञान की बातें सुना सुना के उन्हों को भी सत्युगी देवता बनाना है। और गीत क्या सुना, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करते हैं। चलिए बाबा की